हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग रेशियो का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और हम क्वेश्चन जिसमें बता रहे थे, जिसमें बैलेंसिंग ऑफ रेशियो में टाइप 1 टाइप 2 का क्वेश्चन हम बता चुके थे। आइए आज हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चन करेंगे। और टाइप 3 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम लाए हैं। और ये सब थ्योरी के तौर पर चल रहा है, हम लोग खाली देख रहे हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन होता है ना। और इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे सब करा देंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, है ना। पहले थ्योरी को कंप्लीट करना जरूरी है, जब तक थ्योरी नहीं पढ़िएगा तब तक तो दिक्कत आएगा। और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। बहुत आदमी क्या है, थोड़ा सा देख लेता है, बताइए सब जानते हैं छोड़ देता है। क्या जानते हैं, लास्ट में आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो नहीं आप देख पाते हैं छोड़ देते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए, तभी जाके आप बहुत कुछ सीख जाइएगा, तभी आपका मैथमेटिक्स इंप्रूव करेगा। और मैथमेटिक्स इंप्रूव करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, आपका ठीक नहीं होने वाला है। क्योंकि टीचर आपको रास्ता बताएगा, सॉल्यूशन करने का तरीका बताएगा, सॉल्यूशन तो वो नहीं ना करेगा, सॉल्यूशन तो आपको करना है। आपको सॉल्यूशन करने आता है, और मान लीजिए कि 99 का पहाड़ा आ गया, 99 से आपको काटने ही नहीं आता है, 23 से आपको काटने ही नहीं आता है, तो जब आपको सिंप्लीफिकेशन ही नहीं करने आएगा तो आप मैथ कैसे बनाइएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिए, बढ़िया से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस तभी आप कीजिएगा जब तक पूरा नहीं देखिएगा, पूरा नहीं सीखिएगा। और प्रैक्टिस से बेटर कुछ भी नहीं होता है ना। लगातार प्रैक्टिस कीजिए, आपका 6 महीना 7 महीना में मैथ जीरो से इतना अच्छा इंप्रूव कर जाएगा कि आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आने लगेगा, है ना। और हर लोग कम से कम 4 से 5 आदमी को शेयर कीजिए, कम से कम 5 आदमी को शेयर कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को फैलाइए। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत को लगता है कि सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, समझ रहे हैं ना। सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भी बताएं, है ना। छुप के पढ़ने से नहीं होगा, 10 लोगों के बीच में पढ़ के बैठिए और अकेले पढ़ के बैठिए, दोनों में काफी अंतर होता है। अकेले बैठिएगा तो लगेगा जो है सब हम ही है, कम पढ़े तो भी संतुष्ट है, ज्यादा पढ़े तो भी संतुष्ट है। 10 लोग के बीच में बैठ के पढ़िएगा, तब पता चलेगा कि हाँ वो हमसे ज्यादा पढ़ रहा है, वो हमसे कम पढ़ रहा है। तब जाके आप उसी ग्रुप में सेट बनाइए। जब नंबर कम आएगा तब आपको लगेगा कि हाँ नंबर कम क्यों आ रहा है, क्योंकि छुप के पढ़ रहे थे, किसी से बता नहीं रहे थे, अपनी कमजोरियां छुपा रहे थे। अपनी कमजोरी को कभी मत छुपाइए दोस्तों। जो लोग कमजोरी को छुपाते हैं वो कभी इंप्रूव नहीं करते लाइफ में। क्यों? क्योंकि जो आपका कमजोरी है वो आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। क्योंकि आप कभी किसी से शेयर नहीं किए, शेयर करेंगे तब तो वो ठीक होगा। तो अपनी कमजोरी को मत छुपाइए। और ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए कि ग्रुप में बैठ के पढ़ें, और वैसा ग्रुप बनाइए जो पढ़ने वाला हो, है ना। पढ़ने वालों के साथ ग्रुप बनाइए और ग्रुप में स्टडी कीजिए। तो उस ग्रुप में आपका क्या पोजीशन रह रहा है, तब तो आपको लगेगा कि हाँ हम एग्जाम देने जाएंगे तो वहां भी मेरा कुछ पोजीशन रहेगा। यही आप सबसे नीचे रहिएगा तो वहां जाके क्या कीजिएगा। इसीलिए प्रयास कीजिए ग्रुप में पढ़ने का, है ना। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और मैथमेटिक्स तभी इंप्रूव होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक इसका कोई उपाय नहीं है ना। तो प्रैक्टिस 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 बहुत जरूरी चीज है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें टाइप 3 में बैलेंसिंग ऑफ रेशियो में हम 2 टाइप करा दिए थे, आज टाइप 3 देखेंगे। और टाइप 3 वाला क्वेश्चन आज आइए हम लोग देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। जैसे ध्यान दीजिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 अगर दिया है कि यदि 2a बराबर 5b बराबर 7c हो तो, ध्यान दीजिए, हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, c बराबर क्या, है ना। ध्यान दीजिए, इस तरह से क्वेश्चन देगा कि 2a बराबर 5b बराबर 7c हो तो a b और c का अनुपात क्या होगा। बराबर वाट दिया है, वाट मतलब इसका क्या वैल्यू होगा, है ना, ये देखना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा देगा ना तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि इस रेशियो को आप लिख दीजिए, है ना। ऐसे लिख दीजिए a, है ना, फिर लिख दीजिए आप b और फिर लिख दीजिए c। सुनिए, a b c लिख दिए। अब जिसका लिखना है उसे बंद कीजिए, जिसका लिखना है उसे बंद कीजिए। जैसे a का लिखना है तो a को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। a को लिखना है, देखिए a के सामने लिखना है तो a को क्या कीजिए कि छोड़ दीजिए, है ना, a को छोड़ दीजिए। चाहे a को क्या कीजिए, ऐसे ढक दीजिए, ढक दीजिए। तो बच गया कौन, b और c, b और c बच गया। तो b का वैल्यू कितना है, यहाँ b में कितना है 5 और c में कितना है 7। तो 7 में 5 से गुणा करेंगे 7 बचे कितना हो जाएगा 35। 7 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 35।
और जिसको ढके हैं उसी के सामने नीचे लिखना होगा, जिसको बंद किया उसी के सामने। तो 7 5 35, तो ए के सामने नीचे कितना लिख देंगे 35, ए के सामने नीचे कितना लिख देंगे 35। अब सुनिए, अब किसका लिखना है बी का, अब किसका लिखना है बी का लिखना है, तो बी को बंद कीजिए। तो बी को बंद करेंगे तो बोलिए 2 और 7 बच गया, ए और सी बच गया। तो ए का न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और सी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 7, तो 7 गुना कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ लिख दीजिए 14। फिर देखिए अब सी को बंद कर दीजिए, तो कौन बच गया ए और बी बच गया। तो ए का न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और बी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना 5, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ लिख देंगे कितना 10, यहाँ कितना लिख देंगे 10। तो ए का 35 आ गया, बी का कितना 14 आ गया और सी का कितना आ गया 10 आ गया। बताइए कर सकता है 2 से, नहीं कर सकता है, तो आपका फाइनली आंसर यही हो गया है ना। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया 35 14 10, यानी ए का कितना आ गया 35, बी का कितना आ गया 14 और सी का कितना आ गया 10। तो फाइनली हमारा आंसर यही हो गया है ना, फाइनली आंसर यही हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को है ना देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c बराबर मान के चलिए कि यहाँ दिया है आपका 4d हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर व्हाट है ना, d बराबर व्हाट। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसे सॉल्व करने के लिए हम आपको सिखाए थे कि जिसका रेशियो लिखना है उसे बंद कीजिए। तो पहले यहाँ लिखिए a, फिर लिख दीजिए b, फिर लिख दीजिए c और फिर क्या लिख दीजिए d। अब जिसका लिखना है उसे बंद कीजिए। तो पहले लिखेंगे a का, तो a को बंद कर देंगे है ना। तो बच गया कौन b c d। तब बताइए सबको गुना कर देंगे, b का न्यूमेरिकल वैल्यू 3, c का न्यूमेरिकल वैल्यू 5 और d का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 4। तो सोचिए 5 में 3 से गुना करता 5 दिया 15, 15 चौका कितना हो जाएगा 60। ए को छोड़ देंगे तो जो जितना बच गया तीनों, ये 1 2 3 तीनों को आपस में गुना करेंगे है ना। तो इसको छोड़ दीजिए, जिसका लिखना उसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो छोड़ देंगे इसको, तो बाकी को लिखेंगे 1 2 3 है, तो 5 दिया 15, 15 चौका कितना हो जाएगा 60। जिसको छोड़े उसी के सामने लिखेंगे। अब बी का लिखना है तो बी को छोड़ दीजिए। तो देखिए 5 में 2 से गुना 10, 10 चौका कितना हो जाएगा 40, यहाँ लिख लीजिए 40। फिर अब सी का लिखना तो सी को छोड़ दीजिए। तो देखिए 4 दिया 12, 12 गुना कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ लिख लीजिए 24। अब सुनिए डी का लिखना, डी को छोड़ दीजिए। तो 5 दिया 15, 15 गुना कितना हो जाएगा 30, 15 गुना कितना हो जाएगा 30। एक बार फिर से समझ ले, ए का लिखना है तो ए को ढक दिए, बच गया कितना 5 दिया 15, 15 चौका कितना 60। अब बी का लिखना था, बी को ढक देंगे। 5 में 2 से गुना 10, देखिए 5 में 2 से गुना 10, 10 चौका कितना 40। सी का लिखना है, सी को ढक देंगे। तो 4 में 3 से गुना 12, 12 गुना कितना 24। डी का लिखना है, डी को ढक देंगे। तो आ जाएगा 5 दिया 15, 15 गुना कितना 30। यानी जिसका लिखना है ना उसको छोड़ दीजिए। जैसे ए का हम रेशियो लिखना है, ए का रेशियो लिखना है तो ए को छोड़ के बाकी जितना बचा सबको गुना करके लिख दीजिए। अब बी का लिखना है तो बी को छोड़ के बाकी जितना बचा सबको गुना करके लिख दीजिए। सी का लिखना है तो सी को खाली छोड़ दीजिए, बाकी सब जो बच गया वो सबको गुना करके लिख दीजिए। डी का लिखना है तो उसी तरह डी को छोड़ दीजिए, बाकी सबको गुना करके लिख दीजिए। तो देखिए लिखे तो कितना आ गया 60 40 24 30। अब बताइए दोनों कट सकता है, सब कट सकता है कितना से, तो 2 से। तो बताइए 60 कट सकता है 30 दूना 60 है ना, ये हो जाएगा 20 दूना 40, ये कितना हो जाएगा 12 दूना 24 और ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना कितना हो जाएगा 30। अब तो कटेगा नहीं है ना। तो हमारा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा 30 अनुपात 20 अनुपात 12 अनुपात 15 है ना। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा इतना ही है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, कह रहा कि यदि 3a बराबर 5b बराबर 7c बराबर 2d हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या व्हाट। इसका मान क्या होगा वो पूछ रहा है। तो आपको समझाया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसे लिखने के लिए जिसका रेशियो लिखना है, जैसे a है फिर क्या b है फिर c है और फिर क्या d है, जिसका रेशियो लिखना है उसको छोड़ दीजिए। जैसे a का लिखना है तो a को छोड़ दीजिए, बच गया कौन b c d। तो बताइए 7 × 5 35 में 2 से गुना कितना हो जाएगा 70, तो 70 हो जाएगा।
अब बी का लिखना है तो बी को छोड़िए। अब बताइए 7 में 3 से गुना 21, 21 गुना कितना हो जाएगा 42, तो यहाँ 42। अब सी का लिखना, सी को छोड़ दीजिए। तो बताइए 5 या 15, 15 में 2 से गुना कितना 30। अब बताइए डी का लिखना, डी को छोड़ दीजिए। तो बताइए 7 5 35, 35 में 3 से गुना कितना हो जाएगा 105, 35 में 3 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 105। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो फाइनली आपका आंसर यही हो जाएगा, है ना। फाइनली आंसर आपका यही हो जाएगा। अगर कट सकता है 2 से तो काट के छोटा भी कर सकते हैं, अगर कटने वाला होगा तो काट के छोटा कर सकते हैं, नहीं तो फाइनली वही आंसर हो जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको डील करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया है 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 2/7 हो तो, ध्यान दीजिए, हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। तो अब तो देखिए ये बट्टा में दे रहा है, सुनिए ये क्या कर रहा है, बट्टा में दे रहा है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, फॉर्मूला देखिए ढक के जो लिख रहे थे ना, वो क्या, कौन सा रेशियो होता है, उसको हम लोग रिवर्स रेशियो बोलते हैं। कौन सा रेशियो बोलते हैं, रिवर्स रेशियो बोलते हैं। तो सुनिए ए बी सी, सुनिए तो ए का कितना दिया है 1/3, बी का कितना दिया है 1/5 और सी का कितना दिया है 1/7। तो सुनिए जब भी ऐसा देगा तो जैसे ए का यहाँ कितना दिया है 1/3 दिया है, बी का कितना दिया है 1/5 दिया है और सी का कितना दिया है 2/7 दिया है। तो देखिए जब भी ऐसा लिखना होगा, अगर हमें ए का मान लिखना है, बी का मान लिखना है, सी का लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो सुनिए जिसका लिखना उसे छोड़ देंगे। तो देखिए इसको छोड़ देंगे और जो बच गया नीचे में इसको गुना कीजिए, बाटा वाला को हर को गुना कीजिए, अंश को छोड़ दीजिए, हर को गुना कीजिए। तो सुनिए हमें लिखना है ए का, तो ए वाला पार्ट छोड़ दीजिए। अब गुना करेंगे हर से, हर कितना इसमें 5, इसमें कितना 7, तो 7 में 5 से गुना करेंगे 7 5 कितना आएगा 35, 7 5 कितना आएगा 35, है ना। अब इसके ऊपर में क्या नंबर है, 1 नंबर है, ऊपर में कितना है 1 है, तो 35 में 1 से गुना कितना हो जाएगा 35, है कि नहीं। अब देखिए बी का कितना, बी को छोड़ दिए, 7 में 3 से गुना किया, 7 दिया कितना हो जाएगा 21, ऊपर में कितना है 1, तो 21 में 1 से गुना कितना हो जाएगा 21। अब सुनिए अब इसका लिखना है, इसको छोड़ दीजिए, 5 में 3 से गुना कितना हो जाएगा 5 दिया 15, ऊपर कितना है 2, तो 15 में 2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, 15 में 2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। तो इस तरह से हमारा फाइनली आंसर यही आ जाएगा, फाइनली आंसर यही आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए 1/3 ए का मान, बी का मान 1/5 और सी का मान कितना 2/7 है। तो जिसका लिखना है उसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों को गुना कर देता, 7 5 35, 35 है, ऊपर में जो गुना होगा उससे गुना, तो 1, तब 35 में 1 से गुना 35। अब इसको छोड़ देंगे तो लिखेंगे 7 दिया 21, 21 में 1 से गुना 21। अब इसको छोड़ देंगे तो 5 दिया 15, ऊपर में कितना है 2, 15 दूना कितना जाएगा 30, है ना। तो जो ऐसा लिखा है उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स रेशियो। क्या बोलेंगे, रिवर्स रेशियो। तो इस तरह से हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि लिख रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया है 1/3 अनुपात 2/5 अनुपात 3/7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, व्हाट, है ना। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया है, ए का मान कितना दिया है 1/3, बी का मान कितना दिया है 2/5 और सी का मान कितना दिया है 3/7, है ना। तो जब भी इसका रेशियो लिखना होगा, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, सुनिए हमें ए का लिखना है तो ए को छोड़ देंगे, जो बच जाएगा उसका बट्टा वाला, हर वाला, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, तो नीचे कितना है 5 और 7, ए को लिखना है तो ए को छोड़ दीजिए, तो 5 और 7, 7 5 कितना हो जाएगा 35, इसके ऊपर में कितना है 3 के ऊपर में कितना है 1, तो 35 में 1 से गुना कितना हो जाएगा 35, ध्यान दीजिएगा। अब बी का हिस्सा, बी को छोड़ दीजिए, अब 3 में 7 से गुना कीजिए तो 7 दिया कितना हो जाएगा 21, ऊपर में तो कितना है 2, तो 21 गुना कितना हो जाएगा 42, है ना।
उसी तरह से अब सी का लिखना है तो सी को छोड़ दीजिए। 5 में 3 से 15, 15 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। 15 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। एक बार फिर से समझिए, समझाना क्या चाहते हैं। जिसका वैल्यू लिखना होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ देना है और बट्टा वाला को गुना करना है। जैसे देखिए ए का लिखना तो ए को छोड़ दिए तो बच गया बी और सी, तो बी के बट्टा में कितना 5 है, इसमें कितना है 7, तो 7 में 5 से गुना 35। और जो 35 आएगा ना, जो एक ऊपर वाला अंश है उससे गुना करेंगे तो 35 से कम 35। अब देखिए बी को छोड़ देंगे तो 7 में 3 से गुना 21, 21 में बी के ऊपर कितना है 2, अंश है 2, तो 21 गुना कितना 42। अब सी का लिखना है तो सी को छोड़ देंगे। अब लिखेंगे 5 दिया 15 है ना, सी के ऊपर में अंश कितना है 21, सॉरी 3, तो 15 में 3 से गुना कितना हो जाएगा 45। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 35, 42, 45। इस तरह से हम लोग डील करेंगे, है ना। तो आइए इसी में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया है, कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू दिया है 1/5 अनुपात 2/7 अनुपात 3/11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, है ना। ये सब पूछ रहा है। तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल देगा तो अभी आपको समझा है कि इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या लगाना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना दिया है 1/5, बी का मान कितना दिया है 2/7 और सी का मान कितना दिया है 3/11। तो हमें लिखना है ए का, बी का और किसका लिखना है सी का। तो जिसका लिखना है उसको छोड़ दीजिए। जैसे ए का लिखना तो ए को छोड़ दे, बाकी जो बच गया उसको गुना करें तो 11 में 7 से गुना करेगा 77, ऊपर 1 है तो 77 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 77 ही आएगा, है कि नहीं। उसी तरह से बी का लिखना इसको छोड़ देते हैं, बी को छोड़ देंगे तो बच जाएगा 11 और 5, तो 11 5 कितना जाएगा 55, ऊपर में कितना है 2, तो 55 में 2 से गुना करेगा तो कितना आएगा 110। अब सी का लिखना तो सी को छोड़ दीजिए तो 7 5 कितना आएगा 35, और इसके ऊपर कितना है 3, तो 35 में 3 से गुना कितना आ जाएगा 105, कितना आ जाएगा 105। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 77 अनुपात 110 अनुपात कितना 105। इस तरह से हम इसको डील कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर, है ना, ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात आपका दिया है कितना 3/8, है ना। फिर कह रहा है कि बी अनुपात सी, है ना, बी अनुपात सी बराबर दिया है आपका 1/3 अनुपात आपका 5 कितना दिया है 9। फिर कह रहा है कि सी अनुपात डी, है ना, सी अनुपात डी बराबर दिया है, सी अनुपात डी बराबर दिया है 5/6 अनुपात कितना 3/4 हो तो कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है ना, इसका मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो इसे कैसे बनेगा, सुनिए। ए अनुपात बी दिया है, ए अनुपात बी का वैल्यू कितना है 1/2 और फिर कितना दिया है 3/8। फिर देखिए दिया है आपका बी अनुपात कितना दिया सी, इसका दिया 1/3 अनुपात कितना दिया है 5/9। फिर कौन दिया है सी अनुपात दिया है डी, है ना, तो इसका वैल्यू कितना दिया है 5/6 और फिर दिया है आपका कितना 3/4। इस तरह से दिया है। तो ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। तो सुनिए ए के सामने कैसे लिखेंगे, तो सुनिए ए अनुपात बी, फिर देखिए बी अनुपात सी और फिर देखिए सी अनुपात डी। तो सुनिए ए का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो देखिए 8 को 1 से गुना करके, ऐसे तिरछा गुना करके 8 को 1 से गुना करके नीचे लिख देंगे, तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। फिर देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, वो लिखेंगे बी के सामने। फिर उसी तरह से देखिए 9 में 1 से गुना करेंगे, 9 एकम 9, तो यहाँ हो जाएगा 9। अब फिर देखिए ऐसे गुना करेंगे 3 5 15, तो यहाँ हो जाएगा कितना 15। अब सुनिए फिर यहाँ गुना करेंगे तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो 4 5 कितना जाएगा 20।
और फिर 6 से गुणेंगे तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18। तो ये हमारा रेशियो मिल गया है ना, ये रेशियो मिल गया A अनुपात B, फिर B अनुपात C और फिर क्या होगा C अनुपात B। लेकिन कट सकता है तो काट दीजिए। देखिए ये दोनों कट जाएगा 4 2 से। देखिए 4 दूना 8 और 3 दूना कितना जाएगा 6। अच्छा ये कट जाएगा 3 से। देखिए 3 एकम 3 है ना, ये जगह 3 बचे कितना 15, 5 बार 3 बचे 15, 5 बार में कट जाएगा। उसी तरह से देखिए ई कट जाएगा 10 गुना 20 और 9 गुना कितना 18। तो अब बताइए यहाँ कॉमन कितना है दोनों में सी यहाँ कितना 10, सी यहाँ कितना 5, यहाँ कॉमन कितना है 3, यहाँ भी कॉमन कितना है 3। तो ये तो दोनों भी सेम ही है ना। तो देखिए ये 10 है ना, और ये कितना है 5 है। तो इसमें हम गुना कर देंगे कितना से 1 से, और इसमें हम गुना कर देंगे कितना से 2 से। तो बताइए 1 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9 है ना, और 10 एकम कितना जाएगा 10। फिर देखिए यहाँ गुना करेंगे तो 5 गुना कितना जाएगा 10, और फिर कितना जाएगा 3 गुना कितना जाएगा 6। देखिए सी दोनों जगह 10 10 हो गया। अब यहाँ भी 6 है तो यहाँ भी 6 बनाने के लिए कितना से 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करना 3। तो देखिए हम लोग यहाँ बैलेंस कर लिए रेशियो। देखिए b जो है यहाँ 6 है, यहाँ भी b कितना है 6 है। देखिए c कितना है 10 है, और यहाँ भी c कितना है 10 है। तो रेशियो बैलेंस हो गया। तब यहाँ से हमसे जो पूछ रहा था कि a b c और d का अनुपात कितना होगा है ना, a b c और d का अनुपात कितना होगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि ये a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। देखिए a का वैल्यू कितना है 8, b का वैल्यू कितना है 6। उसके बाद देखिए C का वैल्यू कितना है आपका 10 है, और D का वैल्यू कितना है ना, D का वैल्यू कितना है आपका, तो D का वैल्यू आपका कितना है 9 है ना, D का वैल्यू है 9। तो A B C D का अनुपात आपका यही आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। कि ये कैसे एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। दिया था AB बराबर इतना, BC बराबर इतना, DC बराबर इतना दिया था। तो कह रहा था कि A B C और D का अनुपात क्या होगा। तो हमने क्या किया कि इसको तिरछा गुना कीजिए। 8 एकम 8 8, 3 दूना 6, देखिए 9 एकम 9, 3 से 5 में गुना करेंगे 3 5 15। फिर देखिए 4 से 5 में करेंगे 4 5 20, 6 3 18 हो गया। अब सबको सिंपलीफाई कर दिए। तो देखिए ई कट के आ गया 4 3, ई कट के आ गया 3 5, और ये कट जाएगा कितना, ये तो उतना ही रह गया 10 में नहीं कट रहा है। तो यहाँ C जब 10 है तो इसी को 10 बनाने के लिए जब 5 है तो 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना 10, 3 गुना 6। अब यहाँ B हो गया 6, तो इस B को भी 6 बनाना 3 है तो 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना 6 और 4 गुना 8। तो यही रेशियो आपका बैलेंस हो गया। तो A का वैल्यू आ गया 6 10 सॉरी A का वैल्यू आ गया 8, B का वैल्यू आ गया कितना 6, C का वैल्यू कितना आ गया 10, और D का वैल्यू कितना आ गया 9। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे है ना, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो टाइप 3 में इतना क्वेश्चन था, और उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे है ना। तो टाइप 3 में आपका खत्म हो गया। अब हम लोग इसके आगे टाइप ऑफ रेशियो देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे टाइप ऑफ रेशियो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छा लगा है तो आप लोग कम से कम एक विद्यार्थी कम से कम 5 लोगों को शेयर करें, कम से कम 5 लोगों को शेयर करें जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको पास आप कम से कम 5 लोगों के पास शेयर करें है ना। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें और कमेंट भी करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप बताएं कि अच्छा लगा, या कुछ कमी दिख रहा है तो बोले कि हाँ कमी दिख रहा है, ये सुधार कीजिए। तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सुधार एक दिन में किसी भी नहीं होता है, सुधार धीरे 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 होता है। आप चाहिएगा कि एक पूरा हम परफेक्ट हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। सुधार धीरे धीरे करते करते कोई परफेक्ट होता है। तो अगर हमसे भी कोई त्रुटि आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत लोग कमेंट नहीं करता है, वीडियो कर देख लेता है, कमेंट नहीं करता है। कमेंट जरूर कीजिए और लाइक जरूर करिए। एक विद्यार्थी कम से कम 5 मित्र को शेयर करे, हर विद्यार्थी कम से कम 5 मित्र को शेयर करे, तब जाके आपका बढ़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।